हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपडेट बूम एपिसोड 26, जहां तुम्हें इस वीक की सुपर हीरो पॉप कल्चर से रिलेटेड अपडेट्स मिलेगी, वो भी एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉर्म में। जहां अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर, सीक्रेट वॉर्स, सिडनी स्विनी के एक्स-मेन में एंट्रीज, सभी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बचपन की सबसे बेस्ट हॉरर एडवेंचर फैंटेसी फ्रेंचाइज द ममी का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है विद द मेन ओजी जूडी, ब्रेंडन फ्रेशर एंड रेचल विज। अब जनरली मूवीज डिले होती है, पर ये मूवी पहले रिलीज होने वाली है, जो पहले 2028 में रिलीज होने वाली थी, अब 15 अक्टूबर 2027 में रिलीज होगी। इसके साथ ही एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए एक बढ़िया प्लॉट पॉइंट सामने आया है, जिसमें रीड रिचर्ड्स मतलब मिस्टर फैंटास्टिक अपने किसी वेरिएंट से मिल सकता है। अब यहाँ पर पॉसिबली मीटिंग होगी रीड रिचर्ड और द मेकर की, जिसमें जो रीड है वो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स वाले पेड्रो भैया होंगे, और जो मेकर है वो तीन में से कोई एक हो सकता है, आयन ग्रिफिथ, माइल्स टेलर या फिर जॉन क्रेजेंस्की, क्योंकि अभी तक इन तीनों को ही हमने रीड रिचर्ड्स के फॉर्म में देखा है। और द मेकर रीड रिचर्ड्स का एक इवल फ्यूचर वर्जन होता है, जहां क्योंकि एमसीयू के दौरान जॉन क्रेजेंस्की को एक बार मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में देख लिया गया है, और ग्रिफिन भाई तो अपने थोड़े बूढ़े हो गए हैं। जवान वेरिएंट द मेकर को दिखाने के लिए अब सबसे बढ़िया चॉइस तो है माइल्स टेलर की ही। इसके साथ ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जो मैन स्पाइडर दिखने की बात हो रही थी, वो शायद सच ना हो। मतलब मेकर्स का प्लान तो पूरा था कि वो मैन स्पाइडर को मूवी में दिखाए, पर फिर कुछ प्रोड्यूसर्स को ये आइडिया सही नहीं लगा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग 8 पाव वाला जंगली बकरा नॉर्मल ऑडियंस और बच्चों के लिए काफी ज्यादा क्रीपी और स्कैरी हो जाता। और यू नो कि स्पाइडरमैन कितना ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है, और PG-13 मूवी के साथ में बच्चे भी एज अ ऑडियंस टारगेट है फॉर बेटर ऐसा। तो ये मकड़ा मानो शायद हमें देखने को ना मिले, पर ये जो ट्रेलर में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है, इसे अब वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये तो मूवी में पता चलेगा। और एवेंजर्स एंड गेम जो री रिलीज हो रही है, वो डूम्सडे से सीधा कनेक्ट करेगी। उसमें कुछ डिलीटेड सीन्स और एक्स्ट्रा सीन्स को भी जोड़ा जाएगा, और उन सीन्स के लिए अलग से शूटिंग भी हुई है, तो ये देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब वुल्वरीन आगे एमसीयू में 4 मूवीज में दिख सकता है, जिसमें रायन रेनॉल्ड्स ने पिच किया है वुल्वरीन, स्टॉर्म, केबल और डेडपुल का टीम अप फॉर डेडपुल 4। इसके साथ ही डेडपुल और वुल्वरीन के एवेंजर्स डूम्सडे में होने के भी चांसेस हैं। इसके बाद में सीक्रेट वॉर्स में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन भी स्क्रीन शेयर करेंगे, ये भी काफी टाइम से रूमर्स आ रहे हैं। और इन सब के बाद में मार्वल नेक्स्ट म्यूटेंट सागा के लिए एक सोलो वुल्वरीन के प्रोजेक्ट को भी सोच रहा है। अब यहाँ पर न्यू एक्टर को कास्ट किया जाए जो वुल्वरीन के मेंटल को फ्यूचर सागा में लेकर जाए, या फिर ह्यूग जैकमैन ही इस रोल को आगे लेकर जाएंगे, इसका तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। इसके साथ ही डीसी की तरफ से एक नई हॉरर विलन स्टोरी पर मूवी आने वाली है, क्लेफेस, जिसका टीजर भी काफी बढ़िया और अलग लगा, और इससे डीसी फैंस की उम्मीदें अब जाग रही है। अब टोन के हिसाब से ये मूवी लगती तो है मैट रिव्स के बैटमैन यूनिवर्स की, पर काफी स्पेकुलेशंस है कि ये जेम्स गन की डीसीयू की ही क्लेफेस है, और ये वही क्लेफेस है जिसे क्रीचर कमांडोज में दिखाया गया था। और अब मैं एक ऐसे रूमर को बताने जा रहा हूँ जो सीक्रेट वॉर्स में एक भयंकर नॉस्टैल्जिया को क्रिएट करेगा, पर तुम इसे एक रूमर ही लेना, बहुत ज्यादा सीरियस मत हो जाना। तो एक बात सामने आई है कि सीक्रेट वॉर्स में एक्समैन फर्स्ट क्लास से कुछ कैरेक्टर्स अपीयर हो सकते हैं, जिसमें मेन तो है जेम्स मैकॉय का प्रोफेसर एक्स, माइकल फ्रेसबेंडर का मैग्नीटो, जेनिफर लॉरेंस की मिस्टीक और निकोलस होल्ट का बीस्ट। अब जैसा कि हमें पता है, ओजी प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो और मिस्टीक तो डूम्सडे में आने ही वाले हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स में भी दिखेंगे। तो रिबूट वाले एक्समैन और ओजी एक्समैन को वापस से एक साथ स्क्रीन पर देखना एक बार फिर, ये काफी ज्यादा एपिक होगा, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा मीटअप हुआ था एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में, जहां पर ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन भी प्रेजेंट था। तो इतना बढ़िया नॉस्टैल्जिया मोमेंट अगर क्रिएट होता है तो काफी मजा आएगा। इसके साथ ही हल्क के एक्टर मार्क रफेलो भाई साहब ने एक और ऐसी बात बोल दी जो अब चर्चा का विषय बन चुकी है। तो इस बंदे ने एक इंटरव्यू में बोला, आई एम 1000% श्योर दैट ही मतलब स्पाइडरमैन विल बी फाइटिंग एन एलियन इन द फ्यूचर। तो बस इतना कहना हुआ, और फैंस लग गए इस बात को प्रूव करने के लिए कि क्या होगा। तो सबसे बड़ा स्पेकुलेशंस तो लगाया जा रहा है कि वेनम एमसीयू में ऑफिशियली आएगा, जिसका हिंट स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें दिया गया था, वो अब जाके कंप्लीट होगा और स्पाइडरमैन और वेनम की लड़ाई होगी। पर इसके साथ ही इस कमेंट को और भी अलग तरीके से प्रेजेंट करके ये भी बताया गया कि शायद ये चीज एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के लिए भी हो सकती है फॉर सीक्रेट वॉर्स, क्योंकि अगर याद हो तो एंड्रयू के स्पाइडरमैन ने भी नो वे होम में ये इंटरेस्ट जताया था कि भाई सभी स्पाइडरमैन ने एलियन से फाइट करी है, टोबी ने वेनम से, टॉम ने थैनोस से, तो मुझे भी एलियन से फाइट करनी है। और ये चीज सीक्रेट वॉर्स में जब एंड्रयू आएगा तो उसके साथ में एग्जीक्यूट होगी कि वो एलियन से फाइट करे, पर इसके चांसेस काफी कम हैं। फैंस तो अभी भी वेनम वाली एग्जिस्टेंस को ही सही मान रहे हैं। देखते हैं अब मार्क रफेलो भाई साहब ने कोई बहुत बड़ा पोटेंशियल रूमर दिया है, या फिर फैंस की फीलिंग के साथ में खेला जा रहा है। और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे के लीडर के बारे में भी बात आई है कि जैसे एवेंजर्स डूम्सडे के लिए स्टीव रॉजर्स की कैरेक्टर रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रोल के साथ में लीडर रहेंगे, वैसे ही सीक्रेट वॉर्स में की कैरेक्टर के रूप में पीटर पार्कर, टिचाला, बिली, टॉमी, केट वगैरह रह सकते हैं। अब ये चीज क्लियर इंडिकेशन देती है यंग एवेंजर्स की तरफ।
जहां पर टिचाला मतलब ब्लैक पैंथर की जो न्यू कास्टिंग हो सकती है वो एज अ मेन लीडर हो सकता है, जहां पर अभी तक हाल ही में रूमर्स के अकॉर्डिंग तो कास्टिंग में टॉप पर चल रहे हैं डैमसन इड्रिस। हाँ, वही जिसे तुमने अभी हाल ही में F1 द मूवी में देखा था। और द बॉयज के सबसे चहीते विलन होमलैंडर के एक्टर एंटनी स्टार एमसीयू में देख सकते हैं एज अ विलन। अभी के लिए तो ये सिर्फ एक रूमर है। और एक मार्वल फैन ने सोचा कि मार्वल वाले तो डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज नहीं कर रहे हैं तो क्यों ना मैं ही कर दूं। तो उस बंदे ने जो सिनेमाकॉन से ट्रेलर डिस्क्रिप्शन मिला था उसके अकॉर्डिंग लेगो टॉयज से पूरा ट्रेलर ही बना डाला। इतना फ्रस्ट्रेशन भरा है फैंस के बीच में कि भाई जल्दी ट्रेलर लाओ। तो ट्रेलर की बात आई है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि ये 26 अप्रैल को ट्रेलर रिलीज हो सकता है, क्योंकि ये एंड गेम की 7th एनिवर्सरी होगी। और अगर इस डेट पर भी नहीं आता है तो मई मंथ के फर्स्ट वीक में ट्रेलर रिलीज हो सकता है। अब 99% चांसेस तो यही है। अब देखते हैं कि कब आता है। तो केविन फाइगी भाई साहब अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर इमोशनल हो गए, क्योंकि डूम्सडे में सारे पुराने एक्समैन के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, दी ओजी जो स्टार्टिंग के एक्समैन मूवीज में थे। और इसके साथ ही उन मूवीज के कुछ सेट्स भी डूम्सडे में दिखने वाले हैं। और यही टीम अप केविन फाइगी के लिए एक फुल सर्कल मूवमेंट हो गया है, क्योंकि इस बंदे ने अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी एज एसोसिएट प्रोड्यूसर इन एक्समैन 1, और अब वो वापस से उन सबके साथ में काम कर रहे हैं और उन कैरेक्टर्स की स्टोरी को डिक्टेट कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया और सक्सेस क्या ही होगी। रेस्पेक्ट है केविन भाई। और अब जब इतना एक्समैन की बात हो रही है तो सबसे एक्यूरेट और स्पार्किंग कास्टिंग सामने आई है। तो एक्समैन से एमा फ्रॉस्ट को कौन नहीं जानता, जिसे अब तक लाइव एक्शन में 2 बार देखा जा चुका है। एक बार तो एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में, जिसे तो भूल ही जाओ, बस ऐसे ही दिखा दिया गया था। देन एक्चुअल रोल में एमा फ्रॉस्ट को देखा गया था एक्समैन फर्स्ट क्लास में। तो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में पोटेंशियली रूमर्स हैं कि भाई एमा फ्रॉस्ट दिख सकती है और उसके लिए सोचा जा रहा है सिडनी स्विनी को। अब तुम बता सकते हो कि ये कास्टिंग क्यों इतनी एक्यूरेट है और स्पार्किंग है। और एमसीयू भी एक्समैन को अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट्स देने में पीछे नहीं हट रहा है। तो हु नोज कि एमा फ्रॉस्ट को कैसा आउटफिट मूवी में देखने को मिले। और अपने जैक स्नाइडर भाई साहब की जिंदगी में उम्मीदें काफी ज्यादा है। तो अभी हाल ही में HBO मैक्स जियो हॉटस्टार पर शिफ्ट हुआ तो HBO मैक्स की मूवीज को इंडिया में स्ट्रीम किया जाने लगा। तो जैक स्नाइडर जस्टिस लीग इंडिया में टॉप 1 पर आ गई थी और एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया है ये अभी तक टॉप 10 में बनी हुई है। तो इस चीज से खुश होते हुए जैक स्नाइडर ने एक पोस्ट शेयर करी है जिसमें जस्टिस लीग के पीछे भारत का तिरंगा है। और फैंस अब इस मूवी की हिंदी डबिंग की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। अब आते हैं कुछ बढ़िया वन लाइनर अपडेट्स पर। जॉनी डेप ने कहा कि वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 की मूवी में तब ही आएंगे जब उन्हें वो स्क्रिप्ट पसंद आएगी। फ्रॉम सीजन 4 रिलीज हो गया है और उसका रॉटेन टोमेटो स्कोर है 100% का। माइकल मूवी भी अब रिलीज हो गई है, उसमें क्रिटिक और ऑडियंस स्कोर में भयंकर गैप है। क्रिटिक्स है अराउंड 35% और ऑडियंस स्कोर है अराउंड 97%। और इसके साथ ही माइकल अभी तक की हाईएस्ट रेटेड बायोपिक मूवी भी बन चुकी है अकॉर्डिंग टू ऑडियंस। और इसके बाद में आती है एल्विस विद 94% स्कोर। रश आवर 4 के लिए जैकी चैन और क्रिस टकर ने सैलरी ठुकरा दी है, जहां पर थर्ड पार्ट के लिए उन्हें 20 मिलियन मिले थे और इस मूवी के लिए इन्हें 8 मिलियन देने की बात चल रही थी। तो दोनों एक्टर्स ने मना कर दिया और अब मूवी होल्ड पर है। भाई यार, इनको पैसा दो, मूवी स्टार्ट करो। द बॉयज के यूनिवर्स से एक स्पिन ऑफ आने वाला है वॉट राइजिंग, जिसमें मेन स्टार होगा सोल्जर बॉय और वो 2027 में रिलीज होगी। इसके साथ ही द बॉयज के स्पिन ऑफ जेन बी को अब 2 सीजन के बाद में कैंसिल कर दिया गया है। मैंने भी सीजन 2 नहीं देखा था, पर इसके जो कैरेक्टर्स है वो बाकी स्पिन ऑफ में नजर आ सकते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स फ्रॉम 85 भी रिलीज हुआ। हाँ, वही एनिमेटेड शो जो सीजन 2 और 3 के बीच की स्टोरी और कुछ एडवेंचर्स को दिखाएंगे। मैंने तो नहीं देखा है और ये अभी तक की सीरीज के सबसे लोएस्ट रेटेड शो है विद 67% स्कोर। स्केरी मूवी 6 ऑफिशियली माइकल मूवी का भी पैरोडी होने वाला है। इस मूवी का काफी वेट है। टॉप गन 3 के लिए अब बुरी खबर है या नहीं, पर जोसेफ क्रेजेंस्की इस मूवी को डायरेक्ट नहीं करेंगे। लास्ट टॉप गन मैवरिक और F1 द मूवी उन्होंने ही डायरेक्ट करी थी। जेम्स गन की DCU में आने वाली सुपरमैन मूवी मैन ऑफ टुमारो का लोगो भी रिवील हुआ है, जो कुछ ऐसा है। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ अमेजिंग माइंड ब्लोइंग अपडेट्स। ऐसे ही नेक्स्ट वीक मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट बूम के एपिसोड में। सब्सक्राइब करो और यहां तक आए हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।